नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह अद-दहर करेंगे, ठीक है। ये मदनी सूरह है और इसमें 31 आयतें और 2 रुकू है। कितनी आयतें? 31 आयतें और 2 रुकू है। अब ये भी सिर्फ ट्रांसलेशन, ओनली ट्रांसलेशन, ठीक है। वर्ड टू वर्ड इसमें ये नहीं की हूँ मैंने, इसको ओनली ट्रांसलेशन कर रही हूँ, इसको हिंदी ट्रांसलेशन, उर्दू ट्रांसलेशन, व्हाटएवर, और विद तफसीर। इसमें तफसीर भी इंक्लूड की हूँ मैंने, ताकि क्या है, अच्छी तरह समझ में आ जाए, है ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब मदनी सूरह, इस सूरत में 31 आयतें और 2 रुकू है। अब शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान, बहुत मेहरबान है। इंसान पर कभी ऐसा वक्त आया है कि जब वो कोई नाकाबिले जिक्र चीज था, यानी इंसान पे ऐसा वक्त भी था जब वो किसी यानी जिक्र करने के जैसा वो काबिल ही नहीं था कि उसका जिक्र किया जाता। इंसान पर ऐसा वक्त आया है कि नहीं जब वह कोई काबिल जिक्र चीज था। हमने इंसान को एक मिले जुले नुत्फे से इस तरह पैदा किया, किस तरह के औरत मर्द के हिस्से से जो अल्लाह ताला ने पैदा किए, है ना, मिलते जुलते हिस्से से, औरत मर्द के मिलते जुलते हिस्से से अल्लाह ताला ने पैदा किए कि उसे आजमाए। फिर उसे ऐसा बनाया कि वह सुनता भी है और देखता भी है। हमने उसे रास्ता दिखाया कि वह या तो शुक्रगुजार हो या नाशुक्रा बन जाए। अल्लाह ताला ने दोनों रास्ते दिखाए, शुक्रगुजार बन जाओ या नाशुक्र बन जाओ। हमें हमेशा शुक्रगुजार रहना है। हमने ही काफिरों के लिए जंजीरें, गले की तौक और भड़कती हुई आग तैयार की है। बेशक नेक लोग ऐसे जाम से मशरूबात यानी पीने की चीज जो होती है ना, उसे मशरूबात कहते हैं, पिएंगे जिनमें काफुर की मिलावट होगी। ये मशरूबात एक ऐसे चश्मे के होंगे जो अल्लाह के नेक बंदों के पीने के लिए मखसूस है। वो उसे जहां चाहेंगे आसानी से बहा कर ले जाएंगे। अब देखो, वो उसे जहां चाहेंगे इस चश्मे को आसानी से बहा के ले जाएंगे कि 2 मुफस्सिरीन तफसीर बताते। एक ये कि अल्लाह ताला जन्नतियों को ये इख्तियार अता फरमाएंगे कि वे उस चश्मे को जहां कहीं चाहे ले जा सकेंगे, जिसकी सूरत ये भी हो सकती है कि उसी नहर की शाखें आसानी से जहां निकाल ले, कि आसानी से उसकी नहर निकाल ले जहां हो वहां पर। और यह भी मुमकिन है कि वे जिस जगह चाहे जमीन से वो चश्मा जारी कर दे। ये भी मुमकिन है कि जहां कहीं मन चाहे ले जा सकेंगे वो। ये वे लोग हैं जो अपनी मन्नतें पूरी करते हैं और उस दिन का खौफ दिल में रखते हैं जिसके बुरे असरात पर हर तरफ फैले हुए होंगे, है ना। ये उस दिन के, इससे यानी इनके जो लोग अपनी मन्नतें पूरी करते हैं और उस दिन का खौफ दिल में रखते हैं, यानी कयामत के दिन का, के जिसके बुरे असरात हर तरफ फैले हुए होंगे। और ये वे अल्लाह की मोहब्बत की खातिर किसको किसको खाना खिलाएंगे? मिस्कीनों को, यतीमों को और कैदियों को भी खिलाना है, देखो। और वे अल्लाह की मोहब्बत की खातिर मिस्कीनों को, यतीमों को और कैदियों को खाना खिलाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम तो तुम्हें सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी यानी रजा हासिल करने के लिए खिला रहे हैं, हम तुमसे कोई बदला नहीं चाहते और ना कोई शुक्रिया चाहते, है ना। ये वो लोग होंगे। हमें तो अपने परवरदिगार की तरफ से उस दिन का डर लगा हुआ है जिसमें चेहरे बुरी तरह बिगड़े हुए होंगे। देखो, ये मैंने अभी चश्मे के बारे में बताया ना, जन्नत का चश्मा जो है नेक लोगों को किस तरह से मशरूबात पीने को दिया जाएगा और वो चश्मा जहां कहीं चाहे बहा के ले जाएंगे, है ना। और ये वो लोग होंगे जो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीनों को, यतीमों को और कैदियों को खिलाते और कहते कि हम इसके बदले तुमसे कुछ नहीं चाहते, ना ही शुक्रिया चाहिए और ना इससे कोई हमको तुमसे बदला चाहिए, बस अल्लाह की खुशी के लिए हम खिला रहे। हम तो अपने परवरदिगार की तरफ से उस दिन का डर हमें लगा हुआ है जिसमें चेहरे बुरी तरह बिगड़े हुए होंगे। इसका नतीजा यह है कि अल्लाह ऐसे लोगों को उस दिन के बुरे असरात से बचा लेगा और उनको शादाबगी यानी तरोताजगी और सुरूर से नवाजेगा, यानी खुशी से नवाजेगा। और उन्होंने जो सब्र से काम लिया था उसके बदले में उन्हें जन्नत के और रेशमी लिबास अता फरमाएगा, है ना। उन्होंने जो दुनिया में सब्र से काम लिया था तो उसमें क्या अता फरमाएंगे? अल्लाह ताला उनको जन्नत में रेशमी लिबास के उसके बदले उन्हें जन्नत और रेशमी लिबास अता फरमाएंगे अल्लाह। वे उन बागों में आरामदेह ऊंची
नशिस्तों यानी बैठने की जगह पर तकिया लगाए हुए बैठे होंगे, जहां न वे धूप की तपिश देखेंगे और न कड़ाके की सर्दी। और हालत ये होगी कि उन बागों के साए उन पर झुके हुए होंगे और उनके फल मुकम्मल तौर से उनके आगे झुका दिए जाएंगे। यानी इस तरह से अल्लाह ताला दरख्त रखेंगे कि उनके फल उनके ताबे कर दिए जाएंगे, जैसे नहीं तमाम फल उनकी पहुंच और उनके काबू में दे दिए जाएंगे। इसका मुफस्सिरीन ये तफसीर बताते कि तमाम फल उनके काबू में दे दिए जाएंगे, यानी तमाम फल उनकी पहुंच और उनके काबू में दे दिए जाएंगे। और उनके सामने चांदी के बर्तन और वो प्याले गर्दिश से में लाए जाएंगे, यानी खादिम उन पर पेश कर रहे होंगे जो शीशे के होंगे। देखो अमूमन क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट जो रहता है ना वो आसानी से एकदम क्लीन और साफ दिखता है, चांदी के उस तरह से नहीं चमक सकते। लेकिन ये मौजिजा है कि इसमें चांदी के बर्तन भी उस तरह से शफाफ और साफ इस तरह से होंगे। अब देखो मैं बता रही हूँ, शीशे भी चांदी के, और जिन्हें भरने वालों ने सही संतुलन के साथ भरा होगा, और वहां उनको ऐसा जाम पिलाया जाएगा जिसमें सौंठ मिला हुआ होगा। अब देखो ये जन्नत की एक अजीब खुसूसियत बयान फरमाई गई है कि आम तौर से चांदी शफाफ उजली नहीं होती है ना, चांदी ट्रांसपेरेंट की तरह एकदम उजली और ऐसी नहीं होती है, इसलिए चांदी का बर्तन शीशे की तरह साफ नहीं हो सकता। लेकिन वहां के ये ग्लास चांदी सोने के होने के बावजूद शीशे की तरह साफ सुथरे और चमकदार होंगे, है ना, सुभान अल्लाह। अब इसमें कैसा पानी मिला होगा, सौंठ भी मिला हुआ होगा, और भरने वाले ने इतनी संतुलन से भरा हुआ होगा कि, और दूसरा जो है उसमें क्या मिला होगा, सौंठ मिला हुआ होगा। वहां के ऐसे चश्मे हैं जिसका नाम सलसबील है, उस चश्मे का नाम क्या है, सलसबील। उनके सामने खिदमत के लिए ऐसे लड़के गर्दिश में होंगे जो कभी बूढ़े नहीं होंगे, वो हमेशा जवान रहेंगे, हमेशा लड़के ही रहेंगे। जब तुम इन्हें देखोगे तो महसूस करोगे कि वो मोती जो बिखरे हुए हैं, ऐसे लड़के खिदमत के लिए इधर उधर हो रहे होंगे जो हमेशा जवान रहेंगे और वो कभी बूढ़े नहीं होंगे, और ऐसा लगा होगा जैसे किसी ने माने मोतियां बिखेर दिए, उस तरह के लड़के खिदमत के लिए होंगे वहां। और हकीकत तो यह है कि जब तुम वो जगह देखोगे तो तुम्हें नियामत का एक जहान और एक बड़ी सल्तनत नजर आएगी। वो एक ऐसा जहान होगा कि तुमको एक बड़ी सल्तनत नजर आएगी वहां पर, और नियामतों का तो जहान होगा, वहां इतनी नियामतें होगी, नेमतों का एक जहान। उनके ऊपर बारीक रेशम का सब्ज लिबास और दबीस रेशम के कपड़े होंगे। उनके ऊपर कैसे रेशम का लिबास और दबीस रेशम के कपड़े होंगे, और उन्हें चांदी के कंगनों से सजाया जाएगा, उन्हें चांदी के कंगनों से सजाया जाएगा। और उनका परवरदिगार उन्हें निहायत पाकीज़ा शराब पिलाएगा और फरमाएगा कि ये है तुम्हारा इनाम, और तुमने दुनिया में जो मेहनत की थी उसका पूरी कदरदानी की गई है ना। ए पैगंबर, हमने ही तुम पर कुरान थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार के हुक्म पर साबित कदम जमे और पाबंद रहो, और उन लोगों में से किसी नाफरमान या काफिर की बात न मानो, और अपने परवरदिगार का सुबह व शाम जिक्र किया करो, और कुछ रात को भी उसके आगे सजदा किया करो, और रात के लंबे वक्त में उसकी तस्बीह करो। ये लोग तो दुनिया की फौरी यानी फिलहाल जो हासिल है उन चीजों से मोहब्बत करते हैं, और अपने आगे जो भारी दिन आने वाला है उसे नजरअंदाज किए हुए है। अल्लाह अकबर। हमने ही उन्हें पैदा किया है और इनके जोड़बंद मजबूत किए हैं, और हम जब चाहे इनके बदले इन जैसे दूसरे पैदा कर दे। अब देखो, इन जैसे हम जब चाहे इन जैसे दूसरे पैदा करते से क्या मुराद है? इसका एक मतलब तो ये कि अगर हम चाहे तो इन सबको हलाक करके, अगर हम चाहे तो इन सबको हलाक करके इनकी जगह दूसरे इंसान पैदा कर दे, इसका एक मतलब ये है। और दूसरा मतलब ये है कि जिस तरह हमने इन्हें शुरू में पैदा किया था उसी तरह हम जब चाहे उनको मरने के बाद भी दोबारा पैदा कर दे। ये इसका ये दो मतलब निकलता है। मुफस्सिरीन ये दो मतलब बताते कि हमने ही इन्हें पैदा किया था और इनके जोड़बंद मजबूत किए हैं, और हम जब चाहे इनके बदले में इन जैसे दूसरे पैदा कर दे, या तो आखिरत में उठा जाएंगे उसके बारे में, या तो फिर इनको ये खत्म करके इन जैसे दूसरे पैदा कर देंगे, है ना। हकीकत यह है कि यह एक नसीहत की बात है। अब जो चाहे अपने परवरदिगार की तरफ जाने वाला रास्ता इख्तियार कर ले, और तुम चाहोगे नहीं जब तक अल्लाह ना चाहे, और अल्लाह इल्म का भी मालिक है,
حکمت کا بھی مالک ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ اور یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے اس کے دردناک عذاب اس نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر! یہ جو ظالم لوگوں کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر! یہ تھا پورا ٹرانسلیشن اور تفسیر کس کی؟ سورہ الدہر کی، ٹھیک ہے۔ اب امید کرتی ہوں کہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ ٹرانسلیشن اور تفسیر تھا سورہ کا، انشاءاللہ پڑھو، اور پھر بولتی ہوں کہ ہر آیت پہ دیکھو کہ ہمارا طرز عمل ہے، ہم اس پہ عمل کر رہے یا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔